हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मस्त, बढ़िया। तो चलिए, पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सिमिलर ट्रायंगल का बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्ग्रुएंट फिगर एंड सिमिलर फिगर्स, ठीक है। इस लेक्चर में हम लोग जो है थेल्स थ्योरम को जो है डिस्कस करेंगे कि थेल्स ने जो है ट्रायंगल से रिलेटेड जो है एक थ्योरम दिया था, वो थ्योरम क्या होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि थेल्स थ्योरम क्या है। थेल्स थ्योरम को बेसिक प्रोपोर्शनलिटी जो है थ्योरम भी बोला जाता है। क्या है थेल्स थ्योरम? थेल्स ने स्टेटमेंट दिया कि इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, उसने कहा कि अगर जो है कोई ट्रायंगल है ए बी सी और उसके एक साइड के पैरेलल अगर हम लाइन ड्रा करें जो कि ए बी और जो साइड है आपका दो अदर साइड उसको डी और ई पर इंटरसेक्ट करे, तो ये जो पॉइंट है डी और ई दोनों अदर साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करता है। थेल्स ने कहा, थेल्स स्टेट दैट इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है, कि एक ट्रायंगल ए बी सी है, उसके एक साइड बी सी के पैरेलल अगर एक लाइन ड्रा करें डी ई जो कि टू अदर साइड को डी और ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, तो ये जो पॉइंट डी और ई है ये दो अदर साइड को जो है सेम रेशियो में डिवाइड करता है। इस थ्योरम को ही हम क्या बोलते हैं? थेल्स थ्योरम और बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है। तो चलिए थ्योरम लिखते हैं। थ्योरम क्या है आपका? कि थ्योरम है कि इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल to one side of a triangle, to intersect the other two sides in distinct points then the other two sides are divided in the same ratio, ठीक है। इस थ्योरम को हम किस नाम से जानते हैं? थेल्स थ्योरम के नाम से जानते हैं, थेल्स थ्योरम, ठीक है। और बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है। क्या है थ्योरम आपका? कि इफ एनी ट्रायंगल ए बी सी अगर कोई ट्रायंगल है उसमें एक साइड बी सी के पैरेलल अगर लाइन कोई डी ई ड्रा करे जो कि अदर टू साइड को डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करें डी और ई पे, तो उनका जो साइड का रेशियो है वो क्या होगा? इक्वल होगा, सेम होगा। क्लियर? क्या है आपका? ये है आपका गिवन कि ट्रायंगल ए बी सी डी ई जो है आपका पैरेलल है बी सी के, ठीक है। और डी जो है इंटरसेक्ट डी एंड ई इंटरसेक्ट
intersect AB in D and AC in E, ठीक है। then prove that, क्या प्रूव करना है, AD by DB is equal to AE by EC, ठीक है। क्या आपका थ्योरम है कि इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, तो मान लिया कि हमने ABC एक ट्रायंगल है जिसमें वन साइड BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया गया है DE, ठीक। जो DE जो है AB और AC को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स D और E पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो थ्योरम कह रहा है कि ये सेम रेशियो में जो है इस साइड को डिवाइड करेगा। दैट मीन्स जो AD बाई DB होगा वही AE बाई EC होगा, ठीक है। इस थ्योरम को हम किस किस नाम से जानते हैं, थेल्स थ्योरम और बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है, कि इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। क्लियर, तो हमने ले लिया कि ABC, चलिए इसको प्रूफ करें। तो ABC एक ट्रायंगल है, इसमें क्या गिवन है कि BC पैरेलल टू DE है, BC पैरेलल टू DE है, ठीक है। और D पॉइंट जो है AB का, ठीक है, को इंटरसेक्ट करता है और AC जो है को E पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है। तो देन प्रूव दैट AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। क्लियर, अब क्या करें, इसको प्रूव करने के लिए थोड़ा सा जो है कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन भी इसमें करना पड़ेगा प्रूफ करने के लिए। क्या करें कि BE और EC को DC को ज्वाइन कर लें। किस किस को ज्वाइन कर लिया कि ज्वाइन BE एंड CD, ठीक है, CD को ज्वाइन किया। अब ड्रा ए परपेंडिकुलर फ्रॉम E ऑन AB, ठीक है। मान लीजिए EM हमने ड्रॉ किया, EM परपेंडिकुलर AB एंड DN परपेंडिकुलर AC, ठीक है। इसको हमने ड्रा किया। ज्वाइन B एंड CD, ड्रा EM परपेंडिकुलर, यहां पे लिख दें, ड्रा EM परपेंडिकुलर टू AB एंड DN परपेंडिकुलर टू AC, ठीक है। तो ये आपका पॉइंट हो गया कि जो थ्योरम में हमारा गिवन था उसको हमने लिख लिया, ठीक है। क्या प्रूव करना है, AD बाई DB इक्वल टू AE बाई AC, ठीक है। अब जो है कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया कि C को D से ज्वाइन किया और B को E से ज्वाइन किया, ठीक है। और E से AB पर परपेंडिकुलर हमने जो है EM ड्रा किया और D से AC पर परपेंडिकुलर जो है DN ड्रा किया। क्लियर, अब चलिए प्रूफ करना है। तो प्रूफ में कैसे प्रूफ करें, देखें, प्रूफ यही स्टेप है आपका। अगर ये थ्योरम जो है पूछा जाता है कि डिफाइन या आर स्टेट थेल्स थ्योरम एंड प्रूव इट, ठीक है, या ये स्टेटमेंट पूरा गिवन हो और इसको लिखे कि प्रूव इट, ठीक है, या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम्स को स्टेट करें और उसको प्रूफ करें, तो तीनों कंडीशन में जो है हम यहाँ से लिखेंगे कि हमारा ये गिवन है, ठीक है, और ये कंस्ट्रक्शन है और ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। अब इसका प्रूफ देखें, प्रूफ क्या होगा। अब इन ट्रेंगल और ऐसे लिखें, एरिया ऑफ ट्रेंगल ADE बाई एरिया ऑफ ट्रेंगल BDE, ठीक है। किसी ट्रेंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो 1/2 ये हो गया 1/2। बेस क्या है इसका, ADE का बेस क्या है, AD है, और हाइट क्या है, ME है, ठीक है। फिर बाई ट्रेंगल BDE का एरिया में लिखना है, तो क्या होता है, हाफ इंटू बेस क्या है, BDE का बेस क्या है, BD है,
या dB है, और हाइट क्या है इसका, ME है। क्लियर? तो यहां से आप कैंसिल हो गया 1/2 और ME और ME, तो यहां से मिल गया आपका AD/dB, AD/dB। ठीक है, देख ले ध्यान से कि किसी भी एरिया ट्रेंगल का, किसी भी ट्रेंगल का एरिया जो है क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो ट्रेंगल ADE का एरिया हमें फाइंड आउट करना था, तो ADE का एरिया जो है लिखने के लिए क्या लिखेंगे, 1/2 इंटू बेस AD इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हाइट हो गया आपका ME। ठीक है, अब उसी तरह से BDE का एरिया लिखना है, तो हाफ इंटू बेस क्या है, BD है, और हाइट क्या है, ME है। तो किसी भी ट्रेंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो उससे मिल गया आपका AD/dB। ठीक है, ये रिलेशन हो गया आपका फर्स्ट। अब देखें इस ट्रेंगल में कि एरिया ऑफ ट्रेंगल ADE बाई किसको, एरिया ऑफ इसको लें DEC के साथ, एरिया ऑफ ट्रेंगल DEC। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्रेंगल ADE का एरिया देखें, इस तरह से फाइंड आउट करें कि हाफ बेस इस बार ये लें AE, हाइट क्या होगा, DN होगा। ठीक है, फिर एरिया ऑफ ट्रेंगल DEC, इसमें जो है हाफ इंटू बेस क्या है आपका, EC है। ठीक है, और हाइट क्या है, DN है। तो कैंसिल हो गया आपका हाफ और DN। तो इस तरह से हो गया आपका AE/EC। ठीक है, ठीक है, देख ले कि ट्रेंगल एरिया ऑफ ट्रेंगल ADE बाई एरिया ऑफ ट्रेंगल DEC इज इक्वल टू हो गया आपका हाफ बेस इंटू हाइट से AE इंटू DN, हाफ इंटू EC इंटू DN, EC बेस और DN हाइट। ठीक है, क्लियर? तो यहां से मिल गया AE/EC। अब देखें ध्यान से, थोड़ा सा फिगर को ध्यान से देखें कि BC और DE पैरेलल लाइन है। BC जो है पैरेलल है DE के, ये गिवन है। ठीक है, एंड ट्रेंगल BDE एंड ट्रेंगल DEC और DBE और DCE दोनों ट्रेंगल जो है एक ही बेस और दो पैरेलल लाइन के बीच में है, एक ही बेस और दो पैरेलल लाइन के बीच में। तो एक ही पैरेलल लाइन के बीच में, ठीक है, और एक ही बेस हो तो कहीं भी हम ट्रेंगल अगर बनाएं तो उसका एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, तो BC पैरेलल टू DE एंड ट्रेंगल BDE एंड DEC, ठीक, और ट्रेंगल्स between two parallel lines having same base, therefore area of triangle BDE is equal to area of triangle DEC। क्लियर? लर्न कर ले इस चीज को कि दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर एक ही बेस लेकर के कोई भी ट्रायंगल ड्रा करें तो उस ट्रायंगल का एरिया जो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में हमारा क्या मिल गया आपका कि ट्रायंगल BDE का एरिया जो है ट्रायंगल DEC के एरिया के इक्वल होगा। क्लियर? नोट कर ले। अब जो है देखें इसमें अब क्या होगा, अब जो है हमारा क्या है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, यहां से देखें एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE लिख सकते हैं, BDE। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल
बी डी ई इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपका ए बाई ए सी। ये हो गया आपका सेकेंड रिलेशन। ठीक है, अब बाई रिलेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट क्या मिलेगा आपका। देखिए फर्स्ट में क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इज इक्वल टू ए डी बाई डी बी। और इसमें क्या है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी इज इक्वल टू ए बाई ए सी। तो दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। दैट मीन्स ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए बाई ए सी। हैंस प्रूफ, यही प्रूव करना है, हैंस प्रूफ। ठीक है, क्या प्रूव करना था कि जो D और E पॉइंट है साइड AB और AC को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है। दैट मीन्स AD बाई DB इज इक्वल टू A बाई EC, इसी को प्रूव करना था। तो थेल्स थ्योरम क्या है कि कोई ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल के किसी भी साइड के, तो हमने सपोज किया कि ये BC साइड का जो है एक पैरेलल लाइन ड्रा करें और यह पैरेलल लाइन जो है दो अदर साइड को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे जो है कट करें, इंटरसेक्ट करें, तो वो जो D पॉइंट होगा और E पॉइंट होगा दोनों साइड को क्या करेगा, सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। दैट मीन्स AD बाई DB इज इक्वल टू A बाई EC। क्लियर, क्लियर, नोट कर लें इसे। तो ये आपका जो है क्या, कौन सा थ्योरम है, थेल्स थ्योरम है। थेल्स थ्योरम क्या है कि इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, then the other two sides are divided in the same ratio. It is called Thales theorem और basic proportionality theorem। ठीक है, इसे हम basic proportionality theorem के भी नाम से जानते हैं और Thales theorem के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में आपका जो है इस तरह से पूछा जा सकता है कि state Thales theorem and prove it, और ऐसे पूछा जा सकता है कि state basic proportionality theorem और एंड प्रूव इट, या आपका स्टेटमेंट गिवन हो, स्टेटमेंट ही दे दे, क्वेश्चन लिखे कि इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। दिस स्टेटमेंट, गिवन स्टेटमेंट को हम क्या करना है, प्रूव करना है। इस तरह से भी क्वेश्चन गिवन हो सकता है। क्लियर, तो क्या आपका था थेल्स थ्योरम कि अगर कोई हमारा जो है ट्रायंगल ABC हो और किसी साइड BC के पैरेलल जो है लाइन हम ड्रा करें DE, ठीक है, और D और E जो है AB और AC को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करें, तो ये AB साइड और AC साइड को जो है एक सेम रेशियो में डिवाइड करता है। क्लियर, नोट कर लें। तो ये आपका है थेल्स थ्योरम। ठीक है, अब चलें थेल्स थ्योरम का जो है, थेल्स थ्योरम में क्या मिल गया कि AD, थेल्स थ्योरम का जो है आप इस तरह से जनरलाइज करके लर्न करें कि इस तरह से जो है कोई हमारा ABC ट्रायंगल है और BC के पैरेलल जो है DE कोई लाइन है, तो हमारा क्या होता है कि AD बाई DB इज इक्वल टू A बाई BC। यही हमारा क्या है, थेल्स थ्योरम। ठीक है, अब देखें इसका कॉर्लरी। तो इसका जो है कॉर्लरी क्या है, ठीक है, कॉर्लरी क्या है देखें इसको कि इस थ्योरम से जो है कॉर्लरी क्या होता है कि जो थ्योरम से जो है कोई और थ्योरम जो है हम निकालें तो उसी को क्या बोलते हैं, कॉर्लरी बोलते हैं। ठीक है, क्या है आपका कॉर्लरी कि इन ए ट्रायंगल ABC, कोई ट्रायंगल है आपका ABC, ए लाइन DE पैरेलल टू BC है। क्या है, ए लाइन DE पैरेलल टू BC गिवन है। इंटरसेक्ट AB इन D एंड AC इन E, then prove that क्या प्रूव करना है, फर्स्ट आपको प्रूव करना है कि AB बाई DB इज इक्वल टू AC बाई EC, और सेकेंड प्रूव करना है कि AD
बाई ए बी इज इक्वल टू ए डी बाई ए बी इज इक्वल टू ए ई बाई, ठीक है, ए ई बाई ए सी, ठीक है, ये प्रूफ करना है। अब चले प्रूफ करें इसको। तो अभी हमने क्या क्वेश्चन है आपका कि इन ए ट्रेंगल ए बी सी, ये आपका ट्रेंगल है ए बी सी, ठीक है, क्या करा है इन ए ट्रेंगल ए बी सी, ठीक है, ए लाइन पैरेलल टू बी सी ड्रॉन किया गया है कि डी पैरेलल टू बी सी, ठीक है, और ए बी को डी पर कट कर रहा है और ए सी को ई पर कट, ठीक है, तो हमें ये प्रूफ करना है। अभी हमने पढ़ा थेल्स थ्योरम से वी नो दैट बाई थेल्स थ्योरम क्या हमने पढ़ा कि ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए बाई ई सी। यही हमने देखा कि अगर बी सी के पैरेलल कोई डी लाइन है और डी ए बी को इंटरसेक्ट करता है और ई जो है ए सी को इंटरसेक्ट करता है, तो उस कंडीशन में ए डी बाई डी बी इक्वल टू होता है ए बाई ई सी। क्लियर, यही हमने अभी प्रूफ किया, ठीक है। अब हमें क्या प्रूफ करना है इसमें, देखें फर्स्ट क्वेश्चन में कि ए बी बाई डी बी प्रूफ करना है, ए बी बाई डी बी प्रूफ करना है। दोनों साइड्स में वन जो है ऐड करें, वन ऐड करें, ठीक है, वन ऐड कर लें। अब क्या हो गया आपका, यहां से ऐड करें तो डी बी ए डी प्लस डी बी इज इक्वल टू ये है आपका ई सी ए ई प्लस ई सी, ठीक है। अब देखें ए डी प्लस डी बी, ए डी प्लस डी बी पूरा क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा आपका ये, तो ये हो गया ए बी बाई डी बी इज इक्वल टू ये ए ई प्लस ई सी क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा, तो ए सी बाई ई सी प्रूव हो गया। फर्स्ट आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। अब देखें सेकंड क्या है, सेकंड में हमें प्रूफ करना है ए डी बाई ए बी इज इक्वल टू ए बाई ए सी, ठीक है। अब देखें तो बाई थेल्स थ्योरम क्या होता है आपका, ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए बाई ई सी, यही होता है ए बाई ई सी, ठीक है। अब क्या हमें प्रूफ करना है, ए डी बाई ए बी, ए डी को डिस्टर्ब नहीं करना है, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा उल्टा लिख लें तो डी बी बाई ए डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ई सी बाई ए हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करें, इसमें वन जो है ऐड कर लें, दोनों साइड में वन ऐड करें तो ई सी बाई ए और प्लस वन, ठीक है। तो यहां से मिल गया आपका डी बी प्लस ए डी बाई ए डी इज इक्वल टू ई सी प्लस ए बाई ए, ठीक है, ठीक है। अब क्या देखें डी बी और ए डी को सम करेंगे तो क्या मिलेगा, ए बी मिलेगा, और ई सी और ए को सम करेंगे तो क्या मिलेगा, ए सी मिलेगा, ठीक है। क्या प्रूफ करना था, ए डी बाई ए बी, इसको उल्टा कर लें तो क्या आ जाएगा आपका, ए डी बाई ए बी इज इक्वल टू ए बाई ए सी, प्रूव हो गया, हेंस ठीक है, ठीक है। तो थेल्स थ्योरम में क्या था आपका कि BC के पैरेलल कोई D लाइन है, ठीक है, और जो कि D और E जो है हमारा क्या है, AB को D पर और AC को E पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो उस कंडीशन में जो साइड AB है उसको सेम रेशियो में डिवाइड करेगा AB और AC को, तो AD बाई DB इज इक्वल टू A बाई EC, ये आपका थेल्स थ्योरम था, ठीक है। अब उससे जो है हमारा जो है नेक्स्ट दो थ्योरम जिसको कार्लरी बोलेंगे, ये मिला कि इसको प्रूफ करना था। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम थेल्स थ्योरम का यूज किए और दोनों तरफ वन ऐड करके जो है हमने प्रूफ किया कि ए बी बाई डी बी इज इक्वल टू ए सी बाई ई सी एंड ए डी बाई ए बी इज इक्वल टू ए बाई ए सी। क्लियर, नोट कर लें, नोट कर लें। तो ये आपका जो है थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम क्या है आपका कि इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है, कि एक
किसी ट्रेंगल के एक साइड के पैरेलल जो है कोई लाइन ड्रा करें और वो दो अदर साइड को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें, तो जो डी और ई पॉइंट पे जो इंटरसेक्ट कर रहा है वो दोनों साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को किसने दिया था? आपका थेल्स ने दिया था, और इसे जो है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के भी नाम से जानते हैं। क्लियर? और उसका जो है ये कॉर्लरी है। क्लियर? नोट कर लें। तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं, और क्वेश्चन से इस बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, थेल्स थ्योरम का यूज करके जो है कुछ क्वेश्चंस का सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस में यूज करें इसको। क्वेश्चन आपका कि डी एंड ई, क्या है क्वेश्चन आपका कि डी एंड ई, डी एंड ई आर द पॉइंट्स, are the points on the sides AB and AC respectively of a triangle ABC such that DE parallel to BC, then क्या है क्वेश्चन आपका कि if AD is equal to 3.6 सेंटीमीटर, 3.6 सेंटीमीटर, AB is equal to 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, and AE is equal to 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर, फाइंड AC एंड EC, ठीक है, एक क्वेश्चन ये है। सेकेंड क्वेश्चन है इसमें कि इफ AB is equal to 13.3 सेंटीमीटर, AC is equal to 11.9 सेंटीमीटर and EC is equal to 5.1 सेंटीमीटर, फाइंड AD, फाइंड AD। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है आपका। क्वेश्चन है कि किसी ट्रायंगल ABC में DE जो है BC के पैरेलल है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन आपका कि एक ट्रायंगल ABC में BC के पैरेलल कोई लाइन D है। ठीक है, जो कि AB को D पर और AC को E पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, और उसमें गिवन है कि AD इज इक्वल टू 3.6। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि DE पैरेलल टू BC, एक तो ये है। ठीक है, सेकेंड आपका क्या है कि AD इज इक्वल टू 3.6, AB इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड AE इज इक्वल टू 4.5, देन EC फाइंड आउट करना है एंड EC एंड AC। ठीक है, अभी हमने बताया आपको थेल्स थ्योरम में कि जब हमारा जो है क्या है कोई ट्रायंगल ABC में किसी साइड के पैरेलल जो है लाइन ड्रा करें DE, और ये D और E दो अदर साइड को डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करें, तो उन दोनों साइड्स को ये सेम रेशियो में डिवाइड करता है। क्लियर? दैट मीन्स AD बाई AB, अभी कॉर्लरी में हमने बताया था कि AD बाई AB इज इक्वल टू AE बाई AC। हमने अभी प्रूव किया था कि AD बाई AB इज इक्वल टू AE बाई AC। ठीक है, AC फाइंड आउट करना है। अब तो क्या है आपका AD गिवन है 3.6, AB क्या है 10 है, AE क्या है आपका AE क्या है 4.5 और AC क्या है AC फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहां से मिल गया आपका AC इज इक्वल टू 4.5 इंटू 10 बाई 3.6। ठीक है, तो यहां से हो गया आपका 45 इंटू 10 बाई 36।
कितना आ गया आपका 12.5 सेंटीमीटर। तो AC मिल गया 12.5 सेंटीमीटर। क्लियर। अब हमें क्या चाहिए, EC चाहिए। तो EC इज इक्वल टू AC माइनस AE, ऐसे निकल जाएगा। AC क्या है आपका 12.5 है, AE क्या है 4.5 है, यहाँ से क्या मिल गया आपका 8 सेंटीमीटर। क्लियर। देख लें क्वेश्चन में क्या गिवन था सॉरी, क्वेश्चन में गिवन था कि ABC कोई ट्रायंगल है जिसमें BC के पैरेलल जो है एक DE लाइन है, ठीक है, जो कि AB को D पर और AC को E पर इंटरसेक्ट कर रहा है। और क्वेश्चन में आपका गिवन है कि AD गिवन हो, AB गिवन हो, AE गिवन हो, तो AC और EC फाइंड आउट करना है। तो अभी हमने जो है पीछे आपको जो है कर्लरिंग बताया था कि AD बाई AB इज इक्वल टू AE बाई AC, और उसको अप्लाई किया तो हमें क्या मिल गया, AC मिल गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, EC फाइंड आउट करना है। तो AC में से AE माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका EC मिल जाएगा। क्लियर, नोट कर लें। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये हो गया आपका। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन में सेम वही स्टेटमेंट तो वही है कि ट्रायंगल कोई गिवन है जिसमें कि वन साइड BC के पैरेलल कोई लाइन DE है, BC के पैरेलल कोई लाइन DE है, और D और E जो है AB और AC को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो उस कंडीशन में सेकंड में आपका क्या दिया है, सेकंड में गिवन है कि AB इज इक्वल टू 13.3 और AC इज इक्वल टू 11.2। ये AB दिया है, AC दिया है। हमें क्या फाइंड करना है, EC भी गिवन है, ये भी दिया है, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है कि अभी हमने बताया कि DB बाई AB इज इक्वल टू EC बाई AC, ठीक है। पीछे हमने जो है आपको बताया था कॉर्लरी में कि DB बाई AB इज इक्वल टू EC बाई AC, हमने प्रूव किया था वहां पे। तो ये हो गया आपका DB गिवन है, DB नहीं गिवन है, ठीक है। क्या गिवन है, AB गिवन है। चलिए DB फाइंड आउट करें। AB क्या है आपका, AB है 13.3, ठीक है। फिर EC क्या है 5.1 है, और AC क्या है 11.1 है। तो यहां से मिल गया आपका DB, क्या मिल गया DB, क्या हो गया आपका 5.1 इंटू 13.3 बाई 11.9, ये आपका हो गया। अब यहां से इसको करें, सिंप्लीफाई करें इसको, तो 5.1 इंटू 119, ठीक है, ठीक है। अब इसको कैंसिल करें, क्या होगा, ठीक है, 17 7 जा 119 और 17 9 जा 17 9 जा क्या होगा, देख लें इसको, नहीं कैंसिल नहीं होगा, ठीक है, ये कैंसिल नहीं होगा। इसको ऐसे लिखें 51 इंटू 13.3 बाई, इससे करें 17 3 जा हो जाएगा ये, और 17 7 जा हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से 7 1 जा 7, ठीक है, और फिर 7 9 जा, ठीक है। फिर 1.9 में 3 से मल्टीप्लाई कर लें तो क्या हो जाएगा आपका 5.7 सेंटीमीटर। क्या मिल गया, DB मिल गया। DB हमें फाइंड आउट करना था, नहीं DB फाइंड आउट नहीं करना है, क्या फाइंड आउट करना है AD। तो AD इज इक्वल टू क्या होगा आपका AB माइनस DB। AB है क्या, AB आपका गिवन है 13.3 और DB क्या आ गया आपका 5.7, माइनस कर दें, ठीक है। तो 7.6 सेंटीमीटर। क्लियर। तो इस तरह से जो है हम थेल्स थ्योरम और उसके कर्लरी का यूज करके जो है क्वेश्चंस फाइंड आउट करते हैं कि जब हमारा जो है तीन साइड कोई दिया हुआ हो तो उसमें से चौथा साइड हमें फाइंड आउट करना है। तो इस तरह से जो है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम्स और उसके कार्लरी का यूज करके हम इस तरह से फाइंड आउट करते हैं। क्लियर। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, नोट कर लें। क्वेश्चन आपका कि इन द गिवन फिगर, आपका फिगर है इसी तरह से ट्रायंगल ABC है जिसमें जो है BC जो है पैरेलल है DE है, DE पैरेलल जो है BC है, या BC पैरेलल टू DE है, ठीक है। क्या आपका गिवन है फिगर इस तरह से गिवन है ABC और ये लाइन आपका DE है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि इन द गिवन फिगर, क्वेश्चन है कि इन द गिवन फिगर DE पैरेलल टू BC,
D पैरेलल टू BC एंड AD इज इक्वल टू 7x माइनस 4, ठीक है, सेंटीमीटर। AE इज इक्वल टू 5x माइनस 2 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड DB इज इक्वल टू 3x प्लस 4 सेंटीमीटर एंड EC इज इक्वल टू 3x, ठीक है। क्या करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्या है क्वेश्चन आपका कि एक ट्रेंगल जो है ABC गिवन है, ठीक है, इसमें D और E जो है, DE लाइन सेगमेंट जो है हमारा BC है क्या है? पैरेलल है, जो कि D और E AB को इंटरसेक्ट करता है और AC को E पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। क्लियर? तो हमें जो है और बाकी चीज AD गिवन है, AE गिवन है, TB गिवन है और EC गिवन है, तो हमें जो है फाइंड आउट करना है कि x का वैल्यू क्या होगा। क्लियर? तो अभी हमने बताया आपको कि थेल्स थ्योरम से, बाई थेल्स थ्योरम क्या है कि अगर कोई लाइन जो है किसी ट्रेंगल के एक साइड के अगर पैरेलल हो और दो अदर पॉइंट को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करे, तो ये डिस्टिंक्ट पॉइंट जो है वो दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करता है। दैट मीन्स AD जो है, AD बाई DB इज इक्वल टू होता है AE बाई EC। अभी हमने प्रूफ किया इस चीज को कि AD बाई DB इज इक्वल टू होता है AE बाई EC। अब इसका वैल्यू इसमें रखें तो 7x माइनस 4 बाई DB क्या है? 3x प्लस 4 इज इक्वल टू AE 5x माइनस 2 बाई 3x, ठीक है। अब बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा आपका? 3x इंटू 7x माइनस 4 इज इक्वल टू 3x प्लस 4 इंटू 5x माइनस 2। क्लियर? अब जो है इसको सिंप्लीफाई करें तो इसमें मल्टीप्लाई करें आपका 3x इंटू 7x, तो 3x इंटू 7x क्या होगा आपका? 21x स्क्वायर, ठीक है। फिर आपका क्या हो गया? माइनस 12x। फिर यहां से देखें तो 5 इंटू 3 करेंगे तो 15x स्क्वायर, ठीक है। फिर 5 इंटू 4 करेंगे तो 20x, फिर माइनस 2 6x माइनस 8, ठीक है। तो यहां से आपका हो गया, माइनस करेंगे तो ले आकर के तो क्या होगा? 21 में 15 माइनस होगा तो क्या होगा? 6x स्क्वायर, फिर माइनस 12x और ये आएगा इधर माइनस 20x। इसको ऐसे लिखें कि 21x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 15x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0, ठीक है। टोटल हमने साइड चेंज कर लिया। अब देखें 21x स्क्वायर माइनस 15x स्क्वायर कितना हो गया आपका? 6x स्क्वायर, फिर माइनस 12x और माइनस 20 माइनस 32x और प्लस 6, माइनस 32 और प्लस 6 क्या होगा आपका? माइनस 26, ठीक है, और प्लस 8 इज इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर लें, 2 से डिवाइड कर लें तो ये मिल गया आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 3x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये जो है हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। जब हमने जो है थेल्स थ्योरम अप्लाई किया और जो भी गिवन है उसको हमने पुट किया और थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन के बाद हमें क्या मिल गया? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। क्लियर? अब हमें इसे क्या करना है? x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो x का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसका क्या करना पड़ेगा? फैक्टर फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो 9th में हमने जो है मिडिल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टर फाइंड आउट किया है। देखें तो 3 इंटू 4 क्या होगा आपका? 12 होगा, और 12 का फैक्टर एक और हो जाएगा 12 इंटू 1 इज इक्वल टू 12, और 12 और 1 को सम करेंगे तो क्या मिलेगा? 13 मिलेगा। तो यहां से आपका हो गया 3x स्क्वायर माइनस 12x माइनस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहां से कॉमन हो जाएगा आपका 3x, तो x माइनस 4, यहाँ पे माइनस 1 कॉमन है तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका फैक्टर मिल गया x माइनस 4 और 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आपका 2 लीनियर फैक्टर मिल गया, ठीक है। तो 2 लीनियर फैक्टर में 2 लीनियर फैक्टर का प्रोडक्ट अगर 0 हो तो उस कंडीशन में क्या होता है कि कोई भी एक फैक्टर जो है कम से कम
कम से कम एट लीस्ट वन फैक्टर मस्ट बी इक्वल टू जीरो, कम से कम एक फैक्टर जीरो अवश्य होगा। ठीक, दोनों भी जीरो हो सकते हैं, दोनों भी जीरो हो सकते हैं। ठीक है, अगर दोनों जीरो नहीं है तो कम से कम एक जीरो अवश्य होगा, तभी उसका प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो होगा। क्लियर। तो हम जब भी जो है फाइंड आउट करते हैं एक्स का वैल्यू, तो दोनों को जीरो इक्वेट करके उसका वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो x माइनस 4 इक्वल टू जीरो से हमारा क्या मिल गया आपका, x इक्वल टू 4, और 3x माइनस 1 इक्वल टू जीरो से x इक्वल टू 1/3। क्लियर कि x इज इक्वल टू 1/3 या x इज इक्वल टू 4 के लिए जो है हमारा ये स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, कि जब हमारा जो है कोई ट्रायंगल ABC गिवन हो जिसमें BC के पैरेलल कोई D लाइन हो और इस तरह से AD, AE, DB और EC गिवन हो, तो x का वैल्यू हमारा क्या होगा, 4 होगा या 1/3 होगा। क्लियर। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि थेल्स थ्योरम क्या है। ठीक है, थेल्स थ्योरम को ही बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी बोलते हैं। ठीक है, और उसके कार्लरी को हमने देखा, और उस जो है का यूज हमने क्वेश्चन में किया कि उसको यूज करके जो है हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद बच्चों।